UAE air defense systems are currently intercepting incoming missiles and drones from Iran. Residents are reminded to move in. यूही से कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जो भारतीय नागरिक काम करते हैं उन लोगों के लिए कुछ अपडेटें जारी की गई हैं यूही सरकार की तरफ से। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि दोस्तों यूही में कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि वर्करों के साथ गलत व्यवहार कर रही हैं, और गलत व्यवहार करने के दौरान पर इस समय देखा जा रहा है कि यूही के मोहरे ने एक बड़ा अपडेट दिया है, और अपडेट को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके साथ कंपनी गलत व्यवहार करती है तो आप उस कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन ले सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, ट्रैवल से लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि दुबई के कौन कौन से एयरपोर्ट से इस समय भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश के लिए फ़्लाइट ऑपरेट कर रही हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, और भारत से देखा जा रहा है कि कौन सी फ़्लाइट विदेश के लिए चल रही हैं और कौन से देश के लिए नहीं चल रही हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जैसे कि दोस्तों आज देखा जा रहा है कि सन 2026 और 6 अप्रैल से बहुत ही बड़ी अपडेट जो है निकल कर आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि यूही सरकार ने बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी की है। चेतावनी ऐसी जारी की है कि कुछ कंपनी ऐसी हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ कंपनी ऐसी हैं कि लेबरों के साथ काफ़ी बड़ी लापरवाही करती हैं। लापरवाही दोस्तों दरअसल ऐसा देखा जाता है कि कुछ कंपनियां जो हैं अपने लेबरों को जो है काम से निकाल दिया है, जैसे उनको बैठा दिया है। उसके ऊपर केस होएगा क्या? नहीं, जिसको पता। और बैठाने के साथ साथ देखा जा रहा है कि उन लोग लेबरों को चेतावनी भी दी जा रही है कि अपने मुल्क चले जाओ, नहीं तो आपकी सैलरी जो है कट कर ली जाएगी। ऐसे में लेबर जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और परेशानी के साथ साथ अपने रूम पर ही बैठ जाते हैं। हालांकि इस दौरान पर बताया गया है कि यूही में जो मोहरे हैं उसने अपडेट दिया है कि अगर किसी कंपनी किसी लेबर को बैठाती है या तो उसको भेजती है तो कंपनी को रीज़न बताना होगा कि इस वजह से हम वर्करों की छुट्टी कर रखा हूँ, या तो इस वजह से हम वर्करों को अपनी कंपनी से निकाल कर और उनके देश भेजना चाहता हूं। अगर कंपनी रीज़न नहीं बता पाएगी तो उसके ऊपर मोहरा सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, और जो लेबरों की वेतन या सैलरी फंसी होगी उसको दिलाने का मोहरा जो है काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कंपनी कोई गलत व्यवहार कर रही हो तो आप बेधड़क जाकर उस कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, और जो आपका मामला है वो मोहरा सॉल्व कर देगा। इसीलिए गौर कर सुनिए। मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा, बाद में उर्दू में, बाद में हिंदी में। Keep your personal information safe and don't share our password O2B to anyone. अपनी ज़ाती मालूमात को महफूज रखें और अपने पास O2B को। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि इस समय की यूही में वीज़ा स्टैंड के लिए दोस्तों देखा जा रहा है कि यूही सरकार ने और दुबई सरकार ने 25 फरवरी और सन 2026 जैसे कि 31 मार्च तक के लिए ही वीज़ा सब लोगों का एक्सटेंड किया था। जैसे कि कुछ लोग का वहाँ से छुट्टी लग गया था, लेकिन इस हादसे से फ़्लाइटें जो हैं वहाँ पर कैंसिल हो जाती हैं, और कुछ फैमिली भी जाते, कुछ विजिटर लोग थे, कुछ टूरिस्ट लोग थे, जहाँ पर कहा गया है कि फ़्लाइट बंद होने के कारण से वो लोग एयरपोर्ट पर ही फंस गए थे। लेकिन यूही सरकार और दुबई सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया था कि जो वर्कर और जो यात्री फंस गए हैं तो उनका वीज़ा जो है यूही और दुबई सरकार ने 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया था। एक्सटेंड करने के साथ साथ कहा गया था कि अगर इसमें फ्लाइट अगर नॉर्मल हो जाएंगी तो आप लोग को यात्रा करने की जो चांस है हो जाएगा, नहीं तो अब देखा जा रहा है कि अप्रैल चालू होने के बाद में किसी यात्री और या तो किसी जो कामगार मजदूर थे जो छुट्टी आने वाले थे, किसी का वीज़ा जो है एक्सटेंड नहीं कराया गया है। तो अगर आप भी यूही में रहते हैं तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है, और अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो उसे एक्सटेंड कराने की सोचें, नहीं तो आपके ऊपर जो जुर्माना है, जो फ़ाइन है, ओवर स्टे चार्ज भी आ सकता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, कि देखा गया है कि
काफ़ी जो परगटे थे, जैसे कि टूरिस्ट लोग जो यूही में यात्रा करने के लिए आ रहे थे, ऐसे में कहा गया है कि काफ़ी यात्री जो हैं इस समय पर टूरिस्ट जो थे उनने अपना वीज़ा जो है कैंसिल कर रखा है। और ये भी बताया जाता है कि अब यूही आने के लिए भी डर रहे हैं। जहाँ पर देखा गया है कि लगभग 5000 ऐसे लोग थे जो टूरिस्ट वीज़ा लेकर और वहाँ पर घूमने के लिए आ रहे थे, जैसे परगटे, और उन लोगों ने अब यूही से अपना वीज़ा कैंसिल किया है और यूही घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखा जा रहा है कि यूही को बहुत ही बड़ा झटका लग रहा है कि जो लोग टूरिस्ट आते थे तो यूही को काफ़ी फ़ायदा होता था, काफ़ी इसकी जो बिजनेस थी वो चल रही थी। लेकिन इस समय पर देखा जा रहा है कि यूही जो है काफ़ी पीछे जा रहा है, और पीछे जाने का कारण देखा जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो तनाव चल रहा है, इसलिए जो परगट लोग हैं गल्फ कंट्री आने के लिए सोच रहे हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो फ़्लाइट से रिलेटिव अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि फ़्लाइट एयर इंडिया और इंडिगो ने एक अपनी बड़ी गाइडलाइन जारी की है, और जारी करने के दौरान पर बताया है कि दुबई, अबू धाबी, राशिद अल खेमा और शारजा ऐसे देखे जा रहे हैं कि यहाँ से जो फ़्लाइटें एयर इंडिया एक्सप्रेस या तो इंडिगो फ़्लाइट जो ऑपरेट कर रही थी, वो फ़्लाइटें 6 अप्रैल से सारी फ़्लाइटें जो हैं कैंसिल हैं। कहा जाता है कि ओमान के मस्कट एयरपोर्ट से भी इंडिगो और एयर इंडिया जो फ़्लाइट थी वो भी कैंसिल चल रही है। देखा जा रहा है तीसरा कि सऊदी अरबिया के दम्माम एयरपोर्ट से भी फ़्लाइट कैंसिल चल रही है, और जद्दा और रियाद से जो फ़्लाइटें हैं वो ऑपरेट हो रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में कितने जो देश आ रहे हैं वहाँ से हर फ्लाइटों की कैंसिल इस समय पर देखी जा रही है। यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस और एयर इंडिया ने बहुत बड़ा एक फैसला भी लिया है, जो इजराइल के लिए अपनी बताया है कि बड़ी मात्रा में फ़्लाइटें जो है कैंसिल कर रखा है। लगभग देखा जा रहा है कि 40,000 फ़्लाइटें जो चल रही थी उस रूट पर, उन फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिन में कुछ अगर मामला जो सोल्व होता है तो इंडिगो और एयर इंडिया जो फ़्लाइटें हैं इजराइल की भी ऑपरेट करेगी। इजराइली एयरपोर्ट से पूरी तरह से अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि इंडिगो इंडियन फ़्लाइट जो है कोई नहीं ऑपरेट कर रही हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है कमेंट करना कि आप किस देश से और किस राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आपको कमेंट में अपनी राय जो है ज़रूर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। Starting from January 1 next year, private sector employees and domestic workers